Hello everyone, I am Karthika and we people were discussing the chapter consumer rights. So last जो हम लोग discuss कर रहे थे topic that was about this consumer movement, how it started, what all triggered it, किस तरीके से जो है ये शुरू हुआ, consumers जो थे वो market place में उनका क्या रोल था और फिर जो movement है कैसे शुरू हुई. लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था that was about COPRA. As you people can see on the screen, I have written it. That is a Consumer Protection Act 1986 के अंदर जो है इसे लॉन्च किया गया था. बिफोर आई एंडेड द डिस्कशन आई टोल्ड यू जो भी चीज़ें बची हैं वो मैं इस सेशन में जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. तो इस सेशन में जो है पहले मैं आप लोगों के साथ चाहती हूँ ये बॉक्स को डिस्कस करना. प्लीज़ लुक एट दिस बॉक्स. आई होप यू पीपल कैन सी. This is the box we people are going to discuss. It's given in your book on page number 78. So please open your books if you haven't. So Consumers International is the topic that we people are discussing. So in 1985 जो United Nations था, आप सबको पता होगा, उसने अडॉप्ट किया था UN गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो इन 1985 के अराउंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर के यूनाइटेड नेशंस ने भी एक गाइडलाइन को निकाला. सो ये जो टूल है ये नेशंस के लिए कि वो अडॉप्ट करें कुछ ऐसी मेजर्स जिससे कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट्स को बोलें कि भाई हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हम लोगों के साथ जो है धोखाधड़ी हो रहा है मार्केट के अंदर, हमें इसके अगेंस्ट आप लॉज बना कर दीजिए. सो देयर वाज अ गाइडलाइन जो कि यूएन ने निकाला, यूनाइटेड नेशंस ने निकाला. आप लोग प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिएगा. तो दैट केम इन द ईयर 1985. तो उन्होंने कुछ मेजर्स जो है वो गाइडलाइंस निकाला. तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ये एक कंज्यूमर मूवमेंट बन गया था. इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये बन गया था. तो आज जो कंज्यूमर्स इंटरनेशनल है वो एक बहुत ही बड़ी बॉडी बन गई है. इसके 220 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि 115 कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं. This is something that you people need to mark. This was about it. And also I would like you people to show you the picture. ये आप लोग ये पिक्चर देखिए बुक के अंदर प्लीज़. This is a picture of कंज्यूमर फोरम. तो कंज्यूमर फोरम है, यहाँ पे आप जा कर के जो है अपनी शिकायत कोई अगर आपको है, किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया, किसी सेलर ने किसी प्रोडक्ट को लेकर के या आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है मार्केट के अंदर, तो आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं उस कंपनी के ख़िलाफ़ या उस सेलर के ख़िलाफ़ जो अभी आपकी कंप्लेंट है आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं. तो दीज आर द कंज्यूमर फोरम्स. तो ये दिल्ली का हेड ऑफिस का फ़ोटो है. ओके, आगे चलते हैं. अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं. बुक को साइड में रख देते हैं. अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं दैट इज़ दी कंज्यूमर राइट. तो कंज्यूमर राइट्स को डिस्कस कर लेते हैं अब हम लोग. कंज्यूमर राइट्स की अगर हम लोग बात करें सो सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट. सेफ्टी जो है वो हर किसी का अधिकार है. Now, talking about this, I would like to read another box to you people. Please look it in your book. It's given on page number 79. This is the box जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा. This is a box. This is a story about someone. जैसे कि हम जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज़ के थ्रू जो है थोड़ा सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं चैप्टर का. तो एक स्टोरी देखते हैं. दिस इज़ a story of a person whose name is Reggie. तो रेजी की स्टोरी देख लेते हैं. Reggie's suffering. Reggie Matthew, a healthy boy studying in class 9th, was admitted in a private clinic in Kerala for removal of tonsils. तो रेजी मैथ्यू जो है वो एक अच्छा खासा हेल्दी लड़का था. वो क्लास 9th में पढ़ता था और उसको एक प्राइवेट क्लिनिक के अंदर जो है केरला के उन्हें डाला गया और एडमिट किया गया ताकि उनके जो टॉन्सिल हैं उसको रिमूव किया जा सके. टॉन्सिल्स होता है ना हम लोगों को, तो उसके लिए एक ईएनटी सर्जन थे, उन्होंने परफॉर्म किया टॉन्सिलेक्टोमी. तो दिस वाज इन सर्जरी टू रिमूव दी टॉन्सिल. ऑपरेशन किया गया उनका एक जनरल एनेस्थीसिया के अंडर.
अच्छा एनेस्थीसिया वाला जो है ना, ये हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. आई ऑल्सो नो सम ऑफ दी स्टोरीज रिगार्डिंग इट, वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग इट. तो थोड़ा थोड़ा होता है ना, हम लोग सुनते हैं कहीं से, अच्छा हमको पता चलता है ओके दिस इज हाउ इट हेल्प्स. जब डॉक्टर्स की बात आती है तो हम सब क्या करते हैं, हम सारी चीज़ें डॉक्टर्स पे छोड़ देते हैं बिकॉज हमें इतना नॉलेज नहीं है चीज़ों का, which is true. And we people are with trust putting our lives in the hands of the doctors. So doctors here are playing a very important role. So टॉन्सिलेक्टॉमी जो है ये एक ऑपरेशन उनका किया गया, उनको एनेस्थीसिया देके, जनरली एनेस्थीसिया दे करके ही सर्जरीज होती हैं भाई. सो ये जो रिजल्ट था, एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर एनेस्थीसिया ढंग से नहीं दिया गया, इस वजह से रेजी जो है उनको कुछ सिम्टम्स आए, कुछ ब्रेन एबनॉर्मैलिटीज़ के, ब्रेन के अंदर कुछ एबनॉर्मैलिटी हो गया ड्यू टू कि उनको ठीक से एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर के लिए क्रिपल हो गए, अपाहिज हो गए. कितना छोटी चीज़ थी, टॉन्सिल्स का सर्जरी था. टॉन्सिल्स की सर्जरी ठीक से नहीं हुआ, एनेस्थीसिया ठीक से नहीं दिया गया, उसकी वजह से उस बच्चे के दिमाग के ऊपर जो है वो असर हो गया और वो क्रिपल हो गया लाइफ भर के लिए. तो उसके जो फादर है, इस बच्चे के फादर, उन्होंने कंप्लेंट जो है दर्ज किया स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के पास. उन्होंने क्लेम किया कि कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए मुझे, मेरे बच्चे के इलाज के टाइम पे जो नेग्लिजेंस दिखाया है ना, उसके लिए मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, और मेरा बच्चा जो है वो उम्र भर के लिए भैया अपाहिज हो गया. तो जो स्टेट कमीशन है उन्होंने कहा कि जो एविडेंस है वो सफिशेंट नहीं था, इसलिए ये केस डिसमिस कर दिया जाना चाहिए. रेजी के जो फादर हैं उन्होंने, जब उनकी इस अपील को खारिज कर दिया गया ना बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस, तो उन्होंने फिर दोबारा से जो है उन्होंने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो पहले स्टेट में किया था अब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, वहाँ पे उन्होंने केस किया. तो जो नेशनल कमीशन था उन्होंने इस सारे मैटर के अंदर देखा, इस कंप्लेंट के अंदर देखा, और उन्होंने हॉस्पिटल को रिस्पॉन्सिबल बताया इस नेग्लिजेंस के लिए, एंड उन्होंने कहा कि वो कॉम्पनसेशन दे. This is how it happened. Anyway, that guy, he is now crippled for life. It was just a story, okay? I don't take it so seriously personally. So many of us have heard these kind of stories in real life. Even I have heard such stories. आज की डेट में ना हॉस्पिटल्स से don't want to take responsibility of any wrongdoings which they do. So what they do is वो फटाफट से ना आपसे साइन करा लेते हैं हर चीज़. सर्जरी के अंदर भेज रहे हैं तो आप साइन कीजिए कि भाई आपके इसके अंदर सर्जरी भेज रहे हैं. अब सर्जरी में क्या हुआ ये हमें नहीं पता, एनेस्थीसिया प्रॉपरली दिया गया नहीं दिया गया, हम लोग आम जनता को क्या पता. वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी जस्ट बिलीव इन द डॉक्टर्स एंड वी सेंड द पर्सन to get treated from those doctors, and doctors what they do is they just don't want to take the responsibility of their wrongdoings. And I have seen these things. I have been to hospital a lot of times, and I have seen doctors not taking responsibility for what wrong they have done. Obviously भाई जेल हो जाएगी, मेडिकल लाइसेंस छिन सकता है उनका. तो दे हॉस्पिटल्स दे आर नॉट इन दैट थिंग. अच्छा, एक हॉस्पिटल का पीछे बहुत न्यूज़ आया था दिल्ली के अंदर, हॉस्पिटल बंद होने की कगार पे पहुंच गया था ड्यू टू समथिंग दैट वो हॉस्पिटल ने क्या, आई वोंट टेक द नेम, इट वाज इन द न्यूज़, यू पीपल कैन गूगल इट, प्लीज सी. रिसेंट के अंदर ये क्या, अच्छा कोई ऐसा केस हुआ है 2019 के अंदर, तो आप लोग 2018 और 19 आई थिंक, इधर इट वाज आई थिंक 18, तो 18 के अंदर हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ उसको गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा. सो वो जो हॉस्पिटल बंद होने की कगार पे पहुंच गया था. वाई? बिकॉज दे निग्लेक्टेड समथिंग, such a big thing is what they neglected. I have heard this myself. One of my relatives, she was just about to get into the surgery, and before that
उनको एनेस्थीसिया से सबको ऐसे दिया जाता है, तो वो मतलब नाउ शी हैड अ मेडिकल कंडीशन. अच्छा, प्रायर टू एनी सर्जरी आपका पूरा मेडिकल हिस्ट्री जो है वो डॉक्टर्स के पास और स्पेशली जो एनेस्थीसिया देता है उसके पास होता है. एनेस्थीसिया इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन affect you negatively, like we saw in the case of Reggie. It was so negative for him, he became crippled for his life. So anesthesia, my friend, one of my friends, she's a doctor and she is studying, she's pursuing her MD, masters in anesthesia. So I used to wonder, अच्छा anesthesia के अंदर भी masters होता है, doctors उसके अंदर भी करते हैं. Yes, because it is a very important part of the surgery. So yes, it is very important. So she is studying this, and so thoda bahut I am aware that yes, this is very important. So anyway, coming back to that thing, so my relative, she was due for the surgery and she had a medical condition which the anesthetist जो था उसने ignore कर दिया. And that anesthetist was just about to give her the injection of anesthesia, and the doctor came, and by chance the doctor was aware of the medical condition, the medical history of my relative, and he was the one who just was amazed to see that you are giving her anesthesia without looking at her medical condition. She cannot take anesthesia, she could have gone into the coma, and that doctor, उन्होंने उस एनेस्थेटिस्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा किया कि आप कैसे बिना देखे ये सब कर सकते. यू आर इग्नोरिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट विदाउट रीडिंग द फाइल. हाउ कैन यू गिव हर एनेस्थीसिया व्हेन यू नो कि उनको एनेस्थीसिया देने से ये सब कुछ हो सकता है. So this is what happens. Doctors, they are ignoring stuff and they are not ready to take the responsibility for that. And if something would have gone wrong in that thing, जैसा कि डॉक्टर ने बोला कि वो पेशेंट तो भैया आपका कोमा में जा सकता है अगर आप इसको एनेस्थीसिया दे दोगे, तो आप इसका हिस्ट्री तो चेक करते हैं पहले मेडिकल. और फिर जो है डॉक्टर जो एनेस्थीसिया उस टाइम पे दे रहा था उसने देखा ये सब कुछ कि येस शी डिड इग्नोर इट, एंड इट वाज समथिंग कि उनका मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस छिन सकता है उनसे. भाई अगर किसी ने केस कर दिया इस बात पे तो हॉस्पिटल पे बात जा सकती है. सो आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ केसेस लाइक दैट. अच्छा, तो चलो मेरा रिलेटिव का था तो मेरे को सुनने में आ गया. जो कितने सारे ऐसे केसेस हैं जो एक्चुअली रेजी की तरह होते हैं और लोगों को पता नहीं चलते हैं. तो वी पीपल आर हियर लुकिंग एट अ सिनेरियो जहाँ पे वी पीपल आर कंज्यूमर्स एंड द producers of the services, they are not ready to take the responsibility of their wrongdoings. तो आजकल लोग क्या है, एक मिनट लोग ऐसे धमका देते, डॉक्टर्स तक को धमकाते जी हम केस कर देंगे आप पे. सो लाइक यहाँ पे कोर्ट कह रहा था कि आपके पास एविडेंस नहीं है प्रॉपर. तो वैसे ही आज के डेट में भी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो एविडेंस नहीं देते हैं. दे कीप ऑल दीज थिंग्स व्हाटएवर दे आर परफॉर्मिंग ऑन योर पेशेंट, दे कीप इट वेरी एनक्लोज्ड ताकि कल को आप उन पर केस ना कर दो भाई. वो बहुत ही एक एनक्लोज से माहौल के अंदर चीज़ें होती हैं, वो इतना ओपन नहीं होता. जहाँ तक मुझे लगता है इट शुड बी ओपन इनफ. गलत हम लोगों को, अब आम जनता है, हम लोगों ने तो करा नहीं है ना भैया MBBS, हमको तो नहीं पता है किस चीज़ में क्या हो जाता है. तो हम लोग तो भाई बन जाते हैं बेवकूफ़. डॉक्टर कह रहा है अच्छा जी हमने ये किया था तो हम मान लेते हैं हाँ ये किया हुआ, बिकॉज हमारे पास नॉलेज नहीं है इस बात का. तो हमें बेवकूफ़, जहाँ हमें पता ही नहीं वहाँ हमें बेवकूफ़ बनाना आसान है. तो यहाँ जो है बेवकूफ़ लोगों को बनाया जाता है. आई एम नॉट सेइंग हमेशा ये डॉक्टर्स ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स ही कर रहे हैं या कोई और नहीं कर रहा है. या आजकल मार्केट प्लेस में आप कहीं भी जाएंगे ना ये हर सर्विस के लिए अप्लाई होता है. बट वाई आई वॉज पॉइंटिंग इट टू इन द डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स बिकॉज वहाँ पे ना हमको बिल्कुल ही कोई नॉलेज नहीं है, आम जनता को इतना नहीं पता होता है. तो कुछ लोग जो गलत कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सारे डॉक्टर्स गलत कर रहे हैं, बट कुछ डॉक्टर्स येस दे आर इग्नोरिंग स्टफ. व्हाई आर दे डूइंग दिस? व्हाई आर दे मेकिंग फूल आउट ऑफ पीपल? Someone's life is in your hand, you cannot do it. Some doctors are really not, the oath that they take, they are not under that, okay? So it is happening. So anyway, it wasn't a universal
thing which I wanted to say about doctors. No, it is not. Obviously, some doctors are really good that people, they really want to go to that doctor only because that doctor is so much, there for the health of the patients कि आपको trust है उस doctor के ऊपर. No matter what, I'm gonna go to that doctor only. Some doctors are still there, who are giving you your service, and they are there for you. So yes, there are those kind of people also. अच्छा good bad दोनों साइड हर जगह हर प्रोफेशंस के अंदर होते हैं. आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाते हैं, वहाँ पे भी आपको यही चीज़ मिलता है. सो एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, रेजी की अगर हम सफरिंग का बात करें, यहाँ पे हमने रेजी का जो है वो प्रॉपर वो देखा. मैंने आपको एक एग्जांपल अपनी तरफ से भी दिया, जो कि अभी रिसेंट के अंदर ही मैंने भी एक चीज़ देखी थी, एक्सपीरियंस की थी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे. तो रेजी का जो सफरिंग है वो दिखाते ही किस तरीके से हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से जो डॉक्टर और जो स्टाफ है उन्होंने एनेस्थीसिया दिया और वो जो स्टूडेंट है इट बिकेम क्रिपल्ड फॉर हिज लाइफ. तो काफ़ी वाइल यूजिंग मैनी गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंज्यूमर्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए मार्केट के अंदर. और जो डिलीवरी है गुड्स एंड सर्विसेज की कभी कभी वो बहुत ही हजार्डस होती है फॉर लाइफ और फॉर आवर प्रॉपर्टी. तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए सेफ्टी रूल्स. क्या लिखा था सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कंज्यूमर राइट्स के अंदर? सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट. भैया जो सेफ्टी है ना वो हर किसी का अधिकार है. तो प्रोड्यूसर्स को ये दिमाग में रखना चाहिए कि उनको सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे. तो काफ़ी सारे गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो कि हम परचेज करते हैं जिसके अंदर स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए सेफ्टी को. जैसे कि प्रेशर कुकर्स. अब आप ऐसे ही प्रेशर कुकर आपने ख़रीदने गए आप, और प्रेशर कुकर जिस तरीके से बना होना चाहिए वो उस तरीके से कुछ दिक्कत आ गया उसकी प्रोडक्शन के अंदर, तो ये कितना अनसेफ है. क्वालिटी अच्छा नहीं है, इट्स वेरी अनसेफ. सो वी पीपल सी जो कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्टेड मान लीजिए प्रेशर कुकर अगर हमारे पास आ गया तो सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है उसकी वजह से. सो इट नीड्स टू बी वेरी मच सेफ फॉर द कंज्यूमर. तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सेफ्टी वॉल जो है वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए. तो दिस इज़ हाउ दे कैन अवॉइड एनी एक्सीडेंट जो कि कंज्यूमर का हो सकता है. इस तरीके से जो है वो अवॉइड किया जा सकता है. सो ऑल्सो जो पब्लिक और गवर्नमेंट एक्शन है रिगार्डिंग द क्वालिटी मेंटेन किया जाना चाहिए. भाई क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए. जो गवर्नमेंट है वो इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है. सो वी डू फाइंड बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. क्यों? क्योंकि जो सुपरविजन है इन रूल्स का वो काफ़ी वीक है, तो इनको निगलेक्ट कर दिया जाता है. और जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. दिस इज़ अबाउट द कंज्यूमर मूवमेंट. टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, बात करते हैं हम लोग उनका. So talking about this information about goods and services, so जब भी हम लोग कोई कमोडिटी को खरीदने जाते हैं, खरीदते हैं हम किसी कमोडिटी को, तो हम एक सर्टेन डिटेल्स जो है वो हमको उस पैकिंग पे मिलता है. कुछ भी है जो मैंने ख़रीदा उसकी पैकिंग के ऊपर मुझे एक इंफॉर्मेशन, एक डिस्क्रिप्शन उस प्रोडक्ट के बारे में मिलता है. आप कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप लोगों ने ख़रीदा हो, आप उसको अगर थोड़ा नहीं समझ में आ रहा तो उसको उठा करके देखिए, उस पर प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो लिखी होती हैं, कुछ डिटेल्स जो हैं वो दी होती हैं उसकी पैकिंग के ऊपर. तो ये जो डिटेल्स हैं ये हम लोगों को, मान लीजिए कोई खाने का सामान है तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका क्या प्राइस है, उसका क्या बैच नंबर है, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, तो ये सब जो है उस पैकिंग के ऊपर लिखा होता है. और ये और भी चीज़ों पे भी लिखा होता है, जो भी आप ख़रीद रहे होते हैं उस पर भी ये लिखा होता है. तो जब आप कोई मेडिसिन ख़रीद रहे हैं तो उसके पैकेट के ऊपर आपको डायरेक्शन मिलता है, डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज़, किस तरीके से इसको यूज़ होना चाहिए, क्या इसके रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर क्या इसके रिस्क हैं इसको यूज़ करने के, इस मेडिसिन को. और मेडिसिन पे बहुत क्लियरली लिखा होता है कि यूज़ अंडर द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन. अगर आपको फिजिशियन ने ये रेकमेंड किया है भाई तो ही इसको आप करिए, तो ये लिखा होता है वहाँ पे. अगर आप फिर भी इसको लेकर आए तो ये आपकी वो, क्योंकि उन्होंने वो डिस्क्लेमर दे दिया है अपनी तरफ से कि भाई इसको आप
आपके फिजिशियन ने बोला है तो उसको इस्तेमाल कीजिए। अब आप कोई गारमेंट खरीदने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, तो आप उस पर इंफॉर्मेशन देखोगे कि इंस्ट्रक्शन दिया होता है उसको वॉश करने का। हम कपड़े खरीदते हैं उस पर वॉश ये इंस्ट्रक्शन दिए। कुछ कपड़े जो वो ड्राई क्लीन होते हैं वो वहाँ पे लिखा होता है डोंट वॉश, ड्राई क्लीन ओनली, या फिर उसको लिखा होता है कि ये जो कपड़ा है इसको प्रेस नहीं करना है, नॉर्मल स्टीम प्रेस के लिए इसको भेजना है। तो जब कोई कपड़े के ऊपर मतलब कोई कपड़ा जो होता है what kind of environment it can survive in, whether it should undergo washing or it should undergo steam ironing या it should undergo dry cleaning, तो उस पर लिखा होता है ये, ताकि आपका कपड़ा जो है वो ख़राब ना हो, ताकि आप ये ना बोलें कि भाई कपड़ा तो ख़राब हो गया, इस पर तो कोई वार्निंग लिखा ही नहीं था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं इसके ऊपर, कंपनी ने बताया नहीं। कंपनी पे आप बोल सकते हो इस बात को लेकर के, पर कंपनी अपनी तरफ से सेफ प्ले कर रही है और वो आपको वार्निंग्स दे रही है। ओके, तो क्यों है ये रूल्स, क्यों मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्प्ले करता है इस इंफॉर्मेशन, क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास राइट है टू बी इन्फॉर्म्ड, सिंपली बिकॉज कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो कंज्यूमर राइट के अंडर पहली चीज है दैट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हमको अधिकार है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो हम चीज़ खरीद रहे हैं उसके लिए। तो दैट इज़ वाई वी विल सी दैट ये डिस्प्ले जो है वो होता है चीज़ों के ऊपर। I would have shown you an example right now. I'm not having any a packed thing with me so that I can show you people, that and then explain you कि क्या कैसे जो है। बट आप लोग प्लीज़ कुछ देखिएगा अपने घर में, जो आप रिसेंटली कुछ भी कोई खाने की चीज़ खरीद के लाए हों, कोई पैकेट मैगी और एनीथिंग, सॉल्ट, एनीथिंग, तो आप उस पर देखेंगे ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती है। क्यों मेंशन्ड होती है? कपड़ों पे भी आप अपने देखेंगे ना, अभी भी आप लोग जो जीन्स और जो टॉप पहनते हैं उनके ऊपर ना एक अलग से टैग लगा होता है साइड्स के अंदर, तो वहाँ पे लिखा होता है ये सब। क्यों? क्योंकि हमारे पास अधिकार है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इसलिए सिंपल। सो गुड्स, कुछ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज जो हम खरीद रहे हैं उनको लेकर के अधिकार है हमारे पास कि हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो जो कंज्यूमर्स हैं वो फिर कंप्लेन कर सकते हैं और वो कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं या रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं प्रोडक्ट की, अगर वो डिफेक्टिव आया है उस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ खरीदते हैं प्रोडक्ट और हमें वो डिफेक्टेड मिलता है तो हम उसकी एक्सपायरी डेट के अंदर अंदर जो है उसकी रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं। अच्छा, ये ना बहुत ज़्यादा चलता है, वो होता है ना ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, उनके ऊपर से डेट लिख देते हैं, वो इस डेट से, वो आपको उस पर डेट डाल के देते हैं, और अगर वो उस डेट से पहले जो है फ्यूज़ हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट जाते हैं दुकानदार के पास और बोलते हैं भाई हमें इसकी रिप्लेसमेंट दो, ये तो टाइम से पहले फ्यूज़ हो गया। ये मेरे को एक इमीडिएट से एग्जांपल दिमाग के अंदर आ गया आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। दिस हैपेंस, माय ब्रदर, माय मदर, माय मदर, कभी ऐसा होता है ना कोई चीज़ फ्यूज़ हो गई है, माय मदर आई डोंट नो हाउ शी रिमेंबर्स कि अच्छा इसको भी 1 साल नहीं हुआ है, 1 साल से पहले जो है फ्यूज़ हो गया, तो मेरी मम्मी फटाफट मेरे भाई को बोलती है जाके दूसरा बल्ब लेकर आ भाई, तो फ्यूज़ हो गया। So I have heard that discussion a lot of times in my house, so I know that yes, this happens and we do ask for a replacement and we do get a replacement. तो एक बार ऐसे तो बैक टू बैक हो गया था, तो जो दुकान वाला था वो बेचारा परेशान हो गया कि हो क्या रहा है। तो फिर उसने बोला आप कंपनी जो है ये वाला मत लेके जाइए, किसी और कंपनी का लेकर जाइए। तो उसने हमें रिप्लेसमेंट दिया उस चीज़ का। फिर उसने कंपनी के अंदर कंप्लेंट किया कि भैया आपका ये जो बल्ब है ये 2 बैक टू बैक फ्यूज़ हो रहे हैं, प्रायर द डेट से पहले फ्यूज़ हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने कंप्लेंट किया था इसका। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपनी, एनीवे आई वुडंट हैव मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, अगर मुझे याद भी होता तो, अभी क्या मुझे याद ही नहीं है। तो एनीवे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शॉपकीपर का और जो कंपनी है उसका बन जाता है। अगर उन्होंने लिख करके दिया है कि ये 1 साल की गारंटी के अंदर है, 1 साल की वारंटी के अंदर, हम कुछ भी खरीदते ना आजकल उस पर लिखा होता है कि इसका वारंटी पीरियड जो है वो इतना है। तो
दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अगर जो एक्सपायरी पीरियड है वो प्रिंट नहीं था, जो मैन्युफैक्चरर है वो ब्लेम शॉपकीपर पे डाल देगा और वो एक्सेप्ट नहीं करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर जो लोग हैं वो खरीद रहे हैं मेडिसिन और वो एक्सपायर हैं तो एक सिवियर एक्शन लिया जा सकता है जो उसे बेच रहा है। हम लोग मेडिसिन की एक्सपायरी डेट देख करके मेडिसिन को खरीदते हैं, ऐसे ही नहीं मुँह उठा के आप मेडिसिन घर ले आते हैं, क्योंकि अच्छा पहले लोग कर लेते थे ऐसा। आई वर्ड दैट ऑल्सो, आई वर्ड लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो भी मैंने देखा हुआ है दैट इट वाज देयर, बट नाउ पीपल दे आर वेरी मच, लोग आज की डेट में सब कुछ देख करके ले रहे हैं। आई एम हैप्पी अबाउट इट। एंड तो देख करके जो है लोग उसको लेते हैं कि उसकी जो डेट है वो ख़त्म ना हो, एक्सपायर ना हो गया हो। तो one can protest and complain if someone sells a good at more than the printed price। अब MRP से ऊपर आप सामान बेच रहे हो तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। MRP है 8 रुपये, आपको कोई बेच रहा है 10 रुपये का, आप कंप्लेंट कर सकते हो। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसका भाई प्राइस ही सबसे ज़्यादा यही हो सकता है, लिखा हुआ है उसके ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो आप इसके बाद भी इसके ऊपर बेच रहे हो तो बेवकूफ़ बना लो ना आप जनता को। तो बस फिर जनता भी जो है वो जा सकती है, केस कर सकती है इस बंदे के ऊपर, कंप्लेंट कर सकती है इसका। तो इंडिकेट किया हुआ है वहाँ पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो जो कंज्यूमर्स है इनफैक्ट आप MRP पे भी बार्गेन कर सकते हो और बताओ कि वो सेल करे इसको कम प्राइस के ऊपर। तो आजकल आप देखेंगे जो जनरल स्टोर वाले होते हैं, द ग्रॉसरी स्टोर्स, व्हाट दे डू इज वो MRP से थोड़ा कम पे बेच रहे होते हैं, 1-आधे रुपये का ही फ़र्क होता है, पर फिर भी दे देते हैं वो आपको। हम भी बड़े खुशी खुशी 1 रुपया बच गया भाई हमारा, तो बड़े खुशी खुशी ले आते हैं सामान, कुछ बच ही रहा है, कुछ जा तो नहीं रहा। तो पीपल दे आर यू नो बीइंग वेरी कितना जागरूक से हो रहे हैं। तो अभी आज रीसेंट टाइम्स की बात करें तो जो राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, वो एक्सपैंड हुआ है, जो कि कवर करता है सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। सरकारी कामों के लिए भी आप राइट टू इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। आपके पास है राइट टू इन्फॉर्मेशन, आई शुड बी इन्फॉर्म्ड व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन, अब सरकार, अब ऐसा नहीं है ना कोई सरकारी काम चल रहा है तो आपको नहीं बता सकती ये सरकारी काम है, I will be there and will be saying I have right to information and you need to tell me about what is going on। राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मूवमेंट था, हाउ इट केम इन टू बींग, हाउ इट केम इन टू फोर्स, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सा वो है। सो इट वॉज एक्सपैंडेड इन अक्टूबर 2005। जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इनैक्ट किया था पॉपुलरली नोन एज RTI। RTI, अगर आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है तो RTI करके इसको शॉर्ट फॉर्म में सब बोलते रहते हैं, तो ये पता होगा। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जो कि 2005 के अंदर अक्टूबर के अंदर इनैक्ट किया गया था, और ये इंश्योर करता है कि जो सिटीजन्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है ना, वो ये नहीं कह सकते सरकारी काम है इसमें आपको हम नहीं बता सकते, कह ही नहीं सकते आप। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है आप वो डाल सकते हो। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो RTI जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट राइट टू इंफॉर्मेशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट मूवमेंट रिगार्डिंग दी कंज्यूमर राइट्स। तो बात करते हैं, एक स्टोरी बॉक्स है आपके इसके अंदर दिया हुआ है, उसकी ज़रा बात करते हैं थोड़ी सी। तो हेयर इज द स्टोरी बॉक्स, हियर इज द स्टोरी बॉक्स, ये वाला स्टोरी बॉक्स है वेटिंग। तो अमृता जो है वो एक इंजीनियर ग्रेजुएट हैं। आफ्टर सबमिटिंग ऑल द सर्टिफिकेट्स एंड अटेंडेंस द इंटरव्यू फॉर अ जॉब इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिड नॉट रिसीव एनी न्यूज़ ऑफ दी रिज़ल्ट। अमृता जो है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उन्होंने जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाए
और इनको जमा कराने के बाद जो है उनको कोई भी न्यूज़ नहीं मिली, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला उनके इंटरव्यू का। जब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर एक इंटरव्यू दिया एक जॉब के लिए, तो जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो आप किसी क्वेरी का आंसर नहीं देंगे। ऐसा होता नहीं है वैसे, अब नहीं होता क्योंकि लोगों को पता है वो RTI डाल सकते हैं। तो उन्होंने फिर अमृता को, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो अमृता ने क्या किया, उन्होंने RTI जो है वो यूज़ किया, सेइंग दैट शी हैज़ अ राइट टू नो कि रिज़ल्ट क्या है, एक रीजनेबल टाइम के अंदर रिजल्ट निकालना चाहिए ताकि वो अपना फ्यूचर प्लान कर सके। सो शी वॉज नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीज़न कि डिले क्यों हो रहा है डिक्लेरेशन के अंदर रिजल्ट के, बट उनको एक कॉल लेटर भी मिला एज शी परफॉर्म्ड वेल इन द इंटरव्यू। So she had to wait and also she was given the job. पहले तो भाई डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, हम नहीं बता रहे। एंड दिस हैपन्स अ लॉट इन द गवर्नमेंट ऑफिस। गो टू अ गवर्नमेंट ऑफिस, वो तो मतलब ऐसे मेरे को समझ नहीं आता, मुंह में दही जमा लेते हैं, पता नहीं क्या भाई, कोई इन्फॉर्मेशन उनके घर की मांग ली होती है हमने। दिस हैपन्स अ लॉट। बट नाउ यस ठीक है, पीपल दे फील लाइक कि ठीक है यार काम करा ले RTI, अब इतना कौन इतना लोग आज चले जाए तो कौन इतना टाइम वेस्ट करे। तो क्या होता है, ब्राइब द पर्सन, ब्राइब कर देते हैं हम लोग, जबकि हम लोग जो है उनकी नौकरी में बात आ सकती है अगर वो मना करते हैं हम लोगों को। तो तो समटाइम्स व्हाट आई टेंड टू डू इज आई राइट अ पीस ऑफ पेपर, उस पर मैं लिख देती हूँ कि आई एम बीइंग डिनाइड द इंफॉर्मेशन व्हाट आई एम आस्किंग फॉर, सो आई जस्ट आस्क द पर्सन हु इज डिनाइंग मी द इंफॉर्मेशन टू प्लीज साइन इट। आप इसको साइन कर दो, आप दे नहीं रही हो इन्फॉर्मेशन तो। सो दे डोंट डू इट बिकॉज ऑब्वियसली उनकी नौकरी बात आ जाएगी। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू आस्क ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गिव द इंफॉर्मेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई देश के राज मांग लिए या उनके घर का कुछ पूछ लिया है, कुछ ऐसा सीक्रेट जो वो हमें नहीं बता सकते। दे आर आस्किंग यू अबाउट समथिंग विच you are liable to give us already, तो अब आप क्यों नहीं दे रहे उस चीज़ को। This happens a lot in the government agencies. Okay, coming back to the topic. So another एक और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बॉक्स, प्लीज़ एक और बॉक्स जो है वो आप देखिए। This is the box. It is another box given on page number 81. So this is a box and रिफ़ंड करके जो है ये है, पहले वाला हमने वेटिंग वाला पढ़ लिया है, अब रिफ़ंड वाला देखते हैं। तो अभिरामी एक स्टूडेंट हैं अंसारी नगर में जिन्होंने ज्वाइन किया है 2 ईयर कोर्स एट अ लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज इन न्यू दिल्ली। तो दिस इज़ अ गर्ल, अ स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है कोचिंग सेंटर पे नई दिल्ली में। तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स शी पेड द फीस ऑफ रुपीज़ 61,020। उन्होंने इतना जो है वो दिया, लाइक समवेयर अराउंड 61,000 जो है उन्होंने फ़ीस पे करा, एक लमसम था ये इंटायर कोर्स का 2 सालों के लिए। बट नाउ शी हैज़ डिसाइडेड कि वो टू ऑप्ट आउट ऑफ द कोर्स, उन्होंने अब सोचा कि वो कोर्स छोड़ देंगी। उन्होंने एट द एंड ऑफ द ईयर एंड फाउंड दैट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग वॉज नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि उनको लगा कि जो टीचिंग है वो इतना अप टू द मार्क नहीं, तो शी थॉट ऑफ जस्ट लीविंग द कोर्स। सो व्हेन शी आस्क्ड फॉर अ रिफंड कि भाई मुझे रिफंड चाहिए एक पूरे साल का, तो उनको ये डिनाई कर दिया गया कि भाई रिफंड तो नहीं मिलेगा। तो जब उन्होंने केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि इंस्टीट्यूट जो है वो रिफ़ंड दे 28,000 का, सेइंग शी हैज़ द राइट टू चूज़, उनके पास अधिकार है चुनने का। जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने दोबारा से अपील किया स्टेट कंज्यूमर कमीशन के अंदर। जो स्टेट कमीशन कंज्यूमर है उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा था कि आपको नहीं यही करना है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये जो बोला गया आपको तो यही करना है, उन्होंने दोबारा वही डायरेक्ट किया। So it upheld the district court's direction and further fined the institute for 25,000। तो उन्होंने ये तो कहा है कि आपको भाई वापस करने पड़ेंगे पैसे, अगर कोर्ट ने कहा है तो हम भी कोर्ट के साथ सहमत है, लेकिन अब आप 25,000 का और फाइन देंगे, उसी के साथ साथ आपको 25,000 का और फाइन लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने बेकार अपील करा है, ये फॉर योर फ्रिवलेस अपील।
अपील करने के लिए आपको तो 25,000 और देने पड़ेंगे, क्योंकि आप ही भाई धोखाधड़ी धड़ी कर रहे हो, ऊपर से आप फिर केस भी कर रहे हो, आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो सरकार का, कोर्ट का, जहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स पड़े हैं कोर्ट के सॉल्व करने के, वहाँ आप अपना एक झूठा मैटर लेकर के आए, तो चलिए अब आप फाइन भी दीजिए 25,000। तो इट वॉज डायरेक्टेड टू योर इंस्टीट्यूशन है, अब वो 7,000 कॉम्पनसेशन देगा एंड लिटिगेशन कॉस्ट। तो जो स्टेट कमीशन था उन्होंने रिस्ट्रेन किया सारे एजुकेशनल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को स्टेट के अंदर कि वो चार्ज करें फीस स्टूडेंट से फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन एडवांस एंड दैट टू एट वन गो। तो दे वर लाइक इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट फ्रॉम चार्जिंग, उन्होंने मना किया कि आप स्टूडेंट से 2-2 साल की ऐसे फीस ले करके जो है स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। तो एनी वायलेशन ऑफ दिस ऑर्डर में इनवाइट पेनल्टीज एंड इम्प्रिजनमेंट, द कमीशन सेड। कोई भी अगर ऐसा करता है, तो हमें क्या पता, हम 2 साल की फीस भर रहे हैं, हमें टीचिंग अप टू द मार्क नहीं लगी, हम किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पैसे हमको वापस मिलेंगे। भाई हमको क्या पता वहाँ का क्वालिटी कैसा, तो जा करके पता चलेगा ना। तो आप जो हैं 2 साल का फीस ऐसे यूँ ले करके स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अथॉरिटीज़ ने कहा। सिंपल एज दैट। So another thing that we here come to know is about the right to choose. कोर्ट ने कहा भाई उसके पास चुनने का अधिकार है, राइट टू चूज। तो हमें क्या समझ आता है इससे, इस इंसिडेंट से, कि कोई भी कंज्यूमर जिसने रिसीव किया है कोई भी सर्विस जो कि उस कैपेसिटी का नहीं है, जिसने हमने पैसे दिए हैं वो उतना अप टू द मार्क नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ द एज, जेंडर एंड नेचर ऑफ द सर्विस, उनके पास अधिकार है चुनने का, राइट टू चूज़ हमारे पास है। तो हम लोग जो हैं, अब वो हमारे ऊपर है कि हम उस फैसिलिटी को लेते रहें या ना लें। तो अगर हम सपोज करते हैं एंड वी वांट टू बाय अ टूथपेस्ट एंड जो शॉप ओनर है वो हमको सेल कर रहा है टूथपेस्ट ओनली इफ़ वी बाय अ टूथब्रश। अब शॉप ही है भाई मैं तो आपको टूथपेस्ट तभी बेचूंगा अगर आप जो हो टूथब्रश भी खरीदो। अब ये कहाँ की मतलब ज़बरदस्ती है, नहीं खरीदना मुझे टूथब्रश, भाई है मेरे पास टूथब्रश। लेकिन someone is saying this, so we can complain that ये ज़बरदस्ती हमें सामान बेच रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें चाहिए वो लेने के लिए हमको वो भी लेना पड़ेगा जो हमें नहीं चाहिए। We can complain। तो अगर हम इंटरेस्टेड नहीं है ब्रश बेचने में तो हमारे पास बिल्कुल चॉइस है डिनाई करने का कि हमें नहीं चाहिए, दैट इज इट। सो सिमिलरली कभी कभी हम गैस सप्लाई डीलर्स जो है हमें इंसिस्ट करते हैं कि हम स्टोव भी खरीद लें उनसे, एक नया कनेक्शन ले लें। तो काफ़ी बार जो होता है हमें फोर्सफुली चीज़ें जो हैं वो खरीदनी पड़ती हैं जो हम नहीं भी चाहते हैं, बिकॉज वी वर नॉट लेफ्ट विद एनी चॉइस। बट ट्रस्ट मी, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस नॉट टू बाई इट एंड कंप्लेंट अबाउट दैट पर्सन। बट हाँ, किसी चीज़ से कुछ चीज़ फ्री मिलती है तो हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता ना, तब फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई चीज़ अगर फ्री मिल रही है तो। लेकिन अगर फ्री नहीं मिल रही है तो भाई हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सो विद दिस वी पीपल हैव कवर्ड सम एस्पेक्ट्स ऑफ राइट, कंज्यूमर राइट्स जो है हम लोगों ने कुछ डिस्कस करें कुछ एस्पेक्ट्स। अब इसी का ना एक चीज़ रहता है दैट इज़ राइट टू सीक रिड्रेसल, which I will be discussing with you people in the next class, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी मेरी अगली क्लास के अंदर, मेरे अगले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूँगी। सो अभी तक जो है हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, हम लोगों ने डिस्कस किया है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन चीज़ों के बारे में मिलना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन हम लोगों को है, राइट टू चूज़ जो हमारे पास है। अब एक राइट टू रिड्रेसल जो है वो हमारा बचा है इस टॉपिक को लेकर के, जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूँगी, बट इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग दैट विद यू पीपल। So for now I will be ending up this session, I will be wrapping up this session. So this was all for this session. Thank you everyone.